नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। एक छात्र प्रदर्शन जो पिछले महीने हुआ था, जिसमें पुलिस जवान के हाथ में AK-47 दिखी। दावा किया गया कि प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली चलाई गई, जिस पर कार्रवाई हुई। जवान सस्पेंड हुआ और विभागीय जांच जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके सीवान गोलीकांड के 25 दिन बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे। लोक भवन मार्च निकाला। मार्च के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं के हाथ में तिरंगा था और प्रतीकात्मक वही AK-47 भी। आरजेडी कार्यकर्ता जोश में थे और प्रशासन पूरे होश में। लिहाजा डाक बंगला से लेकर इनकम टैक्स चौराहे तक अखाड़ा बन गया। पुलिस की बैरिकेडिंग टूटी, वाटर कैनन चली और आखिरकार तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत कई नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। पूरे मार्च के दौरान तेजस्वी यादव सीधा सवाल पूछते दिखे, 25 जुलाई को सीवान में छात्रों पर किसके आदेश से AK-47 चली? लेकिन सत्ता पक्ष इसे मुद्दा कम और सियासी ड्रामा ज्यादा बता रहा है। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है कि गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई हो चुकी है और तेजस्वी यादव को शिक्षा पर बोलना शोभा नहीं देता। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने चेताया कि तेजस्वी 25 सीटों से कहीं 5 पर न सिमट जाए। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इसे लोक भवन मार्च नहीं बल्कि आरजेडी बचाओ मार्च करार दिया। हालांकि आरजेडी का दावा है कि तेजस्वी का लोक भवन मार्च कामयाब रहा। बेशक तेजस्वी को लोक भवन तक नहीं पहुंचने दिया गया हो, उन्हें आयकर गोलंबर पर ही रोक दिया गया हो, लेकिन आरजेडी का दावा है कि जो मैसेज तेजस्वी सरकार को देना चाहते थे उसे पहुंचाने में सफल रहे। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल को जरा स्क्रीन पर रखें। सवाल नंबर 1, क्या तेजस्वी यादव का यह मार्च वाकई छात्रों के लिए था, उनके हक हकूक के लिए था, या खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर पेश करने के लिए? सवाल नंबर 2, लोक भवन मार्च से तेजस्वी ने क्या हासिल किया? छात्रों को सपोर्ट, कार्यकर्ताओं का विश्वास, सहयोगी दलों का समर्थन, तेजस्वी को क्या मिला? सवाल नंबर 3, तेजस्वी के मार्च से कांग्रेस और लेफ्ट ने दूरी क्यों बनाई? सवाल नंबर 4, सत्ता पक्ष का दावा आरजेडी के सभी 25 विधायक इस मार्च में नहीं थे, यह दावा कितना सही है? सवाल नंबर 5, तेजस्वी का मार्च एनडीए को दिखावा क्यों लग रहा है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना की सड़क पर प्रदर्शन और तिरंगे से पटी ये भीड़। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन मार्च से जुड़ी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के खिलाफ आरजेडी का लोक भवन मार्च तेज होता गया। हालांकि मार्च को आयकर गोलंबर पर ही रोक दिया गया। पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया और लेकर उन्हें सचिवालय थाना लाई। तेजस्वी के नेतृत्व में निकला राजभवन मार्च डाक बंगला और इनकम टैक्स चौराहे के बीच बेहद तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन तेजस्वी समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए सम्राट सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। देखिए, ये निकम्मी सरकार है, चंदा चोर वाली सरकार है, ये सृजन घोटाले वाली सरकार है, डस्टबिन घोटाले वाली सरकार है, AK-47 छात्रों पे, निर्दोष छात्रों पे चलाने वाली सरकार है। ये इनको हिसाब देना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, किसके कहने पे AK-47 चलाएगा। हमें ये उम्मीद थी कि जो छात्र है इस देश के, खास तौर पे बिहार के, उनकी भावनाओं के साथ वो न्याय करेंगे और समझेंगे, लेकिन वहां से भी हमें निराशा ही हाथ लगा है। इधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी के लोक भवन मार्च को राजनीतिक ड्रामा और दिखावा करार दिया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव खुद के गिरते राजनीतिक अस्तित्व को
और अपने करियर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और फ्लॉप सो साबित जो उनकी घटती राजनीतिक स्वीकार्यता है वह साफ दिखाई पड़ रहा था। न छात्र साथ, न जनता साथ, न कार्यकर्ताओं का भरोसा। बहुत देर की मेहरबान आते आते अब इनकी दिक्कत यह है कि सारे के सारा जो है वो इशू जो है वो क्लोज हो चुका। जिसने भी जो है वो इसमें अगर कोई गड़बड़ किया भी था तो राज्य की सरकार ने उसमें कार्रवाई भी कर दी। अब उसके बाद सोते सोते जागे हैं कि साहब हम भी पद यात्रा करेंगे, हम भी जो है वो मार्च करेंगे। चलिए, देर से आए, दूर से आए, देर से आए। ऐसा है कि छात्रों के हित की बात करना, शिक्षा के सवाल पर सब बात उठाना, मैं समझता हूँ तेजस्वी जी को ये बहुत ज़्यादा शोभा नहीं देता। इस मार्च में आरजेडी के सांसद, विधायक और कई सीनियर नेता शामिल हुए, पर आरजेडी के सभी विधायक इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। एनडीए तेजस्वी पर मार्च के बहाने हमलावर है। ऐसे में सवाल यही कि तेजस्वी का मार्च एनडीए को क्यों लग रहा दिखावा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से डॉक्टर अजय यादव जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से नवल शर्मा जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं अजय यादव जी आपसे। आज आपका लोक भवन मार्च निकाला गया, कैसा रहा? ये सक्सेसफुल मान रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो लोक भवन मार्च हम लोग का निकला, ये एक ऐसे मुद्दे पे हम लोगों ने निकाला जो कि पूरा देश आज इससे प्रभावित है। हर स्टेट में इस तरह की समस्याएं हैं और बिहार के बच्चे भी जूझ रहे हैं। TRE-4 हो, AK-47 की बात हो, AK-47 तो बिहार में ही हुआ। तो ये जो मार्च हुआ ये बहुत ही सक्सेसफुल था। पूरे बिहार से यहाँ लोग आए, लोग जुटे और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इससे प्रभावित, आप नहीं कहेंगे, हर व्यक्ति इससे कनेक्टेड है। किसी का बेटा, किसी का भतीजा, कोई ना, सब लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं, सबको नौकरी चाहिए। तो एक एक इंडिविजुअल इससे जुड़ा हुआ था, सब इसमें एक जुड़ाव महसूस कर रहे थे और बढ़ चढ़ के इसमें सब पार्टिसिपेट किए। कुछ तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पर देखी जिसमें तिरंगे के लिए कुछ आपके नेता आपस में लड़ रहे थे। एक जो स्कूल बस थी वो 1 घंटे से ज्यादा फंसी रही वहां पर जो बच्चे थे उस स्कूल बस में, वो परेशान होते हुए दिखे रहे। AK-47 के कट आउट इसमें दिखाए गए। तिरंगा और AK-47 एक साथ इस मार्च में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब बीजेपी वाले AK-47 चलवा सकते हैं और अगर उसको पोस्टर में दिखाया जाता है आरजेडी के द्वारा, तो इसमें इतनी है तौबा मचाने की क्या बात है? बीजेपी वाले तो करके दिखा देते। AK-47 चलवा दिए, 3 लोग घायल हुए, एक को पैर में लगा, एक को हाथ में लगा, एक को स्पाइनल कॉर्ड में लगा, सब घायल हैं। उन्होंने कर दिया और अगर पोस्टर में आया कि स्टूडेंट्स पे AK-47 चलाया गया, जैसे कि मानो कि स्टूडेंट टेररिस्ट है, तो बीजेपी को क्या परेशानी हो रही है? अरे आपने कर दिखाया, आपने कर दिखाया जो हुआ, तभी तो हम लोग ये प्रोटेस्ट किए। ना आपने किया होता, ना हम लोग इस मुद्दे को भी उछालते। AK-47 का स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता, क्वेश्चन पेपर लीक, TRE-4, कई मुद्दे वो होते, लेकिन AK-47 तो नहीं होता। AK-47 बच्चों पे चला सकते हैं? जिस जवान का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी, वो सस्पेंड कर दिया गया था 27 तारीख को ही। 25 जुलाई को सीवान में AK-47 गोलीकांड हुआ और 27 तारीख को उस जवान को सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय जांच फिलहाल जारी है उसकी और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। ठीक है, आप AK-47 चलवाते हैं, आवाज होती है, आप सस्पेंड कराएंगे, फिर दूसरा AK-47 चलाएगा, लोग घायल होंगे, सस्पेंड होंगे, फिर तीसरा AK-47 चलाएगा। आप ही लोग ने, बीजेपी वाले ही ना, जो किसान का जो प्रोटेस्ट हुआ था, कह दिए कि टेररिस्ट है। जंतर मंतर में हुआ तो इसमें रेपिस्ट बैठे हुए। अरे भाई, स्टूडेंट्स थे जिनके नीट के क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे, आपने कहा आधा इस आंकड़ा निकाल दिए कि इतने रेपिस्ट हैं, इतने ये है, इतने वो है। वो नहीं है तो सब जगह तो यही बीजेपी वाली कर रही है जी। जो डेटा एजेंसियों ने दिया वो गलत था, नहीं बैठे थे कुछ लोग उसमें। एक बात बताइए, देश में आपत्तिजनक इतने लोग नहीं बैठे थे।
देश में इतने क्राइम हो रही है, अब पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, ये तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, आंकड़े नहीं निकल रहे हैं, लेकिन रातों रात जंतर जैसे ही आंकड़े निकल जाएंगे उसमें आरजेडी कांग्रेस आ जाएंगे सपोर्ट में कि नहीं साहब आप मुद्दे से भटकाने के लिए ये कर रहे हैं। अब जो डेटा सरकार ने रख दिया आप उसको गलत प्रूव कीजिए, ये कहिए कि नहीं वो गलत डेटा रखा गया था, जंतर मंतर पर आपत्तिजनक लोग नहीं थे वहां पर, और जहां हजारों 10,000 की संख्या में लोग थे, आपको 24 घंटे में आपको आंकड़े मिल गए। ताज्जुब की बात है भाई। पंजाब में किसकी सरकार है? फेलियर है। पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब पुलिस का मुखिया अगर उसको पंजाब पुलिस का मुखिया अगर उसको लेकर कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, आप अपने प्रदेश के पुलिस के मुखिया की भी नहीं सुनेगी? किसकी सुनी जाएगी? क्या ब्रुटैलिटी जंतर मंतर में हुआ नहीं था? अब फार्मर्स प्रोटेस्ट तो बहुत दिन पहले हुआ, वहां बर्बरता नहीं हुई थी। यहाँ AK-47 बर्बरता नहीं है? आप बताइए। हर जगह तो पुलिस बर्बरता और ब्रुटैलिटी के साथ सामने आ रही है। कोई बीजेपी के आपने झारखंड का जिक्र नहीं किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से झारखंड आपने छोड़ दिया की बातों को सुनने के लिए। आप एक तरफा बात बताने देना, आप ही घबरा जाते हैं कि मेरी आवाज ना पहुंचे। आधा सच बताना पूरा झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है। आपको सच्चाई मालूम है? झारखंड का जिक्र क्यों नहीं किया आपने? सहूलियत के हिसाब से छोड़ दिया। एक बात आप बताइए, आप झारखंड की बात कर रहे हैं, स्टार्ट तो जंतर मंतर से हुआ था ना। जंतर मंतर की बात आप नहीं करना चाहते, आप तो मीडिया में आपको उठाना चाहिए। मैं जंतर मंतर की बात करना चाह रहा हूं, मैंने उठाया था। कॉकरोच भी बीजेपी वाले ही बोलते हैं। और जहां तक झारखंड की बात है, आप देखें कितने मल्टीपल अरेस्ट हुए, कितने लोगों को हटाया गया, और उस पर हेमंत सोरेन ने तुरंत उसमें मीटिंग रखा और लगातार काम उस पर हो रहा है। और जहां तक जंतर मंतर की बात है, जितनी बातें सरकार बोली, मैं FIR हटा दूंगा, क्या कर दूंगा, क्या हुआ? ब्रुटैलिटी के साथ पेश आया गया। कितने लोग मरे, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। इन बातों पे कितने लोग मरे? जंतर मंतर पर कितने लोग मरे थे? कितने लोग घायल हुए थे, ये जरा आप बताएं। मरे अभी आपने जिक्र किया, कितने लोग मरे? कितने लोग मरे? सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हुआ। कितने लोग घायल हुए आपने देखा मीडिया में? वहां तो इंटरनेट सुविधाएं भी बंद कर दी गई थी। कितने लोग घायल हुआ आपने देखा? और ये जो पड़ोस में झारखंड में जब छात्रों को पर लाठियां बरसाई गई थी तो उनको वो फूल जैसा फील हो रहा था, उनके जो पैर टूट गए थे उन तस्वीरों में। आप बताए ना, जंतर मंतर में फूल जैसा उनको उपहार दिया गया था। जंतर मंतर में फूल जैसा फील हो रहा था क्या? मैं मृत्युंजय तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं। मृत्युंजय तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं। मृत्युंजय तिवारी जी लगातार बीजेपी, JDU, NDA ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को अचानक से ये याद आया कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और चूंकि CJP इस मुद्दे पर छात्रों के साथ नजर आ रही है, कांग्रेस ने 25 तारीख को अगर AK-47 का इस्तेमाल हुआ, 27 तारीख को इस मामले को लोकसभा में उठा दिया था राहुल गांधी जी ने। तेजस्वी यादव जी उस समय तक देश में थे नहीं थे मुझे जानकारी नहीं है। चूंकि उनको लगा कि हम पिछड़ गए तो 25 दिन बाद वो सड़कों पर उतर गए, और सड़कों पर उतरे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने लोक भवन मार्च निकाला, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि अचानक से उनको यह याद आया कि वो नेता प्रतिपक्ष है और कहीं छात्रों के साथ खड़ा होने की जो होड़ मची हुई है उसमें वो न पिछड़ जाए, इसीलिए मार्च था? आपको आपत्ति थी कि जब ये सब चीज हो रहा? मृत्युंजय जी से सवाल है नहीं, मुझे इसका जवाब आ रहा हूं आपके पास, दोबारा से आऊंगा। जवाब देने दे। आपको आपत्ति थी जब लोकसभा में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, जब बहस होती थी? आपको इसकी चिंता है? तेजस्वी जी तो जहां भी थे, हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहे, और तेजस्वी जी को आपने देखा किया। हो जाएगा, मैं उस पर भी 1 घंटे डिबेट करने को तैयार हूं। आप कहेंगे इसके ऊपर? वो विषय से विषयांतर हो जाएगा, मैं 1 घंटे उस पर भी डिबेट करने को तैयार हूं। क्यों हो जाएगा विषय? फिलहाल मैं मृत्युंजय तिवारी जी से जवाब ले लूं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एब्सेंट होते हैं तो आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने दावा किया था, वहां भी प्रोटेस्ट, यहाँ भी प्रोटेस्ट, हम बात करने को तैयार है, हम जवाब देने को तैयार है, सुनने को तैयार थे। बोलने तो दे। स्टेटमेंट बताऊं मैं, किस नेता ने कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया था विपक्ष के उस समय? और खैर तेजस्वी यादव का तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं था, वो थे ही नहीं। आप सच्चाई क्यों नहीं चाहते हैं कि जनता तक जाए? जब मैम आपके नेता ही नहीं थे तो फिर उस पर उनका स्टेटमेंट क्या आया होगा? बताइए, तेजस्वी यादव का क्या स्टेटमेंट था?
क्या स्टेटमेंट था आप एक तेजस्वी बात यादव? बताएं ना, तेजस्वी यादव तो लगातार स्टूडेंट्स के साथ है। कहाँ तो है? लगातार अरे बोलने तो थे थे ना। कहाँ? अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? कहाँ थे दोनों? क्यों नहीं थे? क्यों बर्बरता की इन्होंने? क्यों स्टूडेंट्स को पिटवाया गया? क्यों इंटरनेट बंद करवाया गया? हिम्मत है तो पूछे उन लोगों से। ये 25 दिन बाद याद आया आपको? नरेंद्र मोदी जी को ये तो कभी 25 दिन बाद नहीं याद आया आपको? अमित शाह जी को तो कभी 25 दिन नहीं तक आया। याद नहीं आया? अमित शाह जी को कभी याद आया? नरेंद्र मोदी जी को कभी याद आया? वो लोग तो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो नेता प्रतिपक्ष है। वो लोग जी, तो मेरे बड़े पास ऊंचे बाकी भी पद पे, मेहमान हैं। उनको तो याद ही नहीं आया। और तेजस्वी जी ये अगर 1 to 1 आपकी मेरी डिबेट नहीं हिस्सा ले रहे है। हैं, मेरे पास तो बाकी भी मेहमान आप है, उसे उनका भी नकारने रिएक्शन ले की लूं मैं। कोशिश कर रहे हैं। मृत्युंजय जी। जी देखिए, ऐसा है कि 5 वर्षों के बाद, 5 बरस 5 महीने के बाद नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी सड़कों पर दिखे। लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए जो सरकार को आईना दिखाए। लेकिन ये गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता हो जाएगा तो फिर अब उन तेजिया यादव जी हमारी बहन क्या बोल पाएंगी? तो सवाल टाइमिंग पर है। जब यहाँ सम्राट सरकार, संवेदनशील सरकार है, जैसे ही कोई गलती किया तो उस पर कार्रवाई हुई, वहां के डीएम एसपी हटाए गए और जो पुलिस वालों ने किया था उन पर कार्रवाई हुई। छात्रों नौजवानों की हर मांगों को पूरा किया गया और संवाद छात्रों नौजवानों के साथ सरकार की हो रही है और जो भी मांगे होंगी सरकार पूरा करेगी। लेकिन बताइए भला, ये नेता विरोधी दल का पद खतरे में है, राष्ट्रीय जनता दल का बचना मुश्किल है, तो अब सड़कों पर ये 25 दिनों के बाद लोक भवन मार्च था कि ये पार्टी बचाओ मार्च था। यहाँ छात्र नौजवान नदारत थे तो सभी उपद्रवी, क्या माइक में घोषणा किया जा रहा था? बैरिकेटिंग तोड़ दो, यह तिरंगे का अपमान हो रहा था। आज तिरंगा हाथ में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि राजद का झंडा अगर रहता तो फिर लोग नोटिस नहीं लेते और फिर क्या क्या होता। तो तेजस्वी जी की राजनीति जो है वो हाशिए पर है। पार्टी में भी स्वीकारिता कम हो गई, नेता कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं। तो अब ये AK-47 AK-56 कर रहे हैं। अरे AK-47 का राजद के शासन काल में था, ये अभी AK-47 क्या दिखाएंगे? जो जनता भूली है क्या? एक एक चीज जनता को याद है। छात्रों नौजवानों का अगर हितैषी है तो जाकर झारखंड जाते, तब समझते कि हाँ आपको छात्र नौजवानों की चिंता है। लेकिन तिवारी जी अगर मान भी लीजिए कि 25 दिन बाद वो सड़कों पर उतर रहे हैं, 25 दिन बाद ही उनकी चेतना जगी छात्रों के मुद्दे पर, 25 दिन बाद ही सही उन्होंने मार्च निकाला, तो फिर आपत्ति क्या है आपको? नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमने क्या कहा? हमारा तो ये मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका विपक्ष के नेता को अदा करना चाहिए। एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोहिया जी ने भी कहा था अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। लेकिन जब छात्रों को जरूरत थी नेता प्रतिपक्ष सड़क पर दिखे, उस समय विदेश घूम रहे थे। जब सदन चल रहा था उस समय नेता विरोधी दल गायब थे। कोई आरजेडी का विधायक ये बता नहीं पा रहा था कि कहां है नेता विरोधी दल। ऐसे गैर जिम्मेवाराना हरकत से बार बार आरजेडी शर्मसार हुई है। इसके पहले जो भी कार्यक्रम तेजस्वी जी के हुए हैं आप देखिए, सब सुपर फ्लॉप हुआ, आज भी सुपर फ्लॉप हुआ। एक भी छात्र नौजवान था। यहां मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी 18 घंटा काम कर 14 करोड़ बिहार वासियों के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। समृद्ध बिहार का संकल्प लिए हैं। छात्रों नौजवानों का भविष्य सम्राट सरकार के हाथों सुरक्षित है। ये छात्रों नौजवानों को भी पता है कि AK-47 का राज किस समय था। अब ये आरजेडी वाले अगर छात्र पर, शिक्षा पर, ये सब पर बात करेंगे, अरे उनको तो उपद्रव करना था, उपद्रव उन्होंने किया। और इसको क्या करना था? जब कार्रवाई सरकार ने कर दी, सरकार संवेदनशील है, तो आप विपक्ष के नेता हैं, सरकार को घेरिए, सरकार की नाकामी को उजागर कीजिए। लेकिन ये नौटंकी करने से क्या होगा? जमानत आपकी पार्टी की जब्त हो गई। जब आपकी जरूरत सड़कों पर थी आप गायब थे। तो AK-47 जो प्रतीकात्मक AK-47 लिए हुए, हाँ, तो ये वही राजद के राज को याद दिला दिया।
आरजेडी के तस्वीर क्या कह रही है? शासनकाल को याद दिला गया आज इस तरह का फिर प्रोटेस्ट AK-47 नजर आ रहा है इस तस्वीर के जरिए। ये क्या हाँ, मैसेज देख देने की लीजिए। कोशिश तिरंगे की जा रही का है? अपमान और किया, सोशल मीडिया पर बैरिकेडिंग जब ये तोड़ा। तस्वीरें जाएंगी तो इसको कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा इस देश के बाहर, इसकी किसी ने चिंता नहीं की। देखिए बेसिकली ये सिंबॉलिक विरोध का प्रतीक हम इसको कहेंगे। और अभी भाई मृत्युंजय तिवारी जी जो कह रहे थे, जस्ट भारतीय जनता पार्टी का पक्ष वो रख रहे हैं, लेकिन जिस शासन काल की याद दिलवा रहे थे, शायद मान्यवर मृत्युंजय तिवारी जी उस शासन काल में वहीं थे। नहीं, और ये भी जो है उस समय हम ये भी, और सुन लीजिए, अरे उस समय हम नहीं थे, पहले क्लियर कर लीजिए, पहले जानकारी सही रखिए, सुन लीजिए, जानकारी सही रखिए, और उसके बाद सुन लीजिए, पहले जानकारी सही रखिए, पहले बोलिए कि नहीं थे। नहीं सुनिए ना, क्या सुनेंगे? अरे आगे की बात आप बोल रहे हैं कि उसमें शासन काल में हम थे, बोलने नहीं देंगे हम, आगे गलत कैसे बोल रहे हैं? आगे की बात सुनिए, जिम्मेवार चैनल पर बैठकर गलत बयान मत कीजिए। जो मन सब बोल दीजिएगा। करेक्ट कर लीजिए और किसी प्रवक्ता के बारे में ना बोलने से बेहतर है कि हम पार्टी के बारे में। अरे सुन तो लीजिए सर, उस सिंबॉलिज्म के प्रतीक पार्टी के AK-47 का सिंबलिज्म हो जाएगा। हम मृत्युंजय तिवारी जी के करियर पर थोड़ी बात कर रहे हैं, की बात ये कर रहे हैं। अरे भाई हम सुन तो लीजिए, हम जो बता रहे हैं सुनिए ना। जिस सिंबॉलिज्म के प्रतीक पार्टी के बारे में ये विवेचना कर रहे थे साहब, उसी पार्टी के ये पदाधिकारी कभी रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। फिर आप दूसरी बात मैं बता दूं, व्यक्तिगत क्यों चले जा रहे हैं? पार्टी का जो शासन है वहां पर उनको ठीक नहीं लगा, इसीलिए चले आए ना वो। इनके पास बोलने के लिए क्या है भाई? अरे सुनिए ना सर, इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अगर बीच में इनको तो आरजेडी ने बुलाया नहीं मार्च में, ये तो अपने विधायक बचाने में लगे हुए। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्रवक्ता के बारे में आप डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। उनके करियर पर जिस दिन आप बात करेंगे उस दिन आप बताइएगा वो कहां पर थे कहां नहीं थे। भाई सवाल ये है, नहीं आप जिस विषय को उठा रहे हैं उस विषय पे चर्चा होगी तो ये भी चर्चा होगी क्या कि 147 और दूसरी बात सुन लीजिए, और दूसरी बात सुन लीजिए। बेसिकली जनहित के मुद्दों, ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, और अगर जनहित के इश्यूज को लेकर के कोई सड़क पर आएगा, सरकार से सवाल करेगा, तो उसको गोली मार दिया जाएगा कपार में। ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक संस्कृति डेवलप किया है। किसको मारी गई? तो कुल मिलाकर क्या आप ये समझ लीजिए, अरे भाई नहीं, AK-47 से गोली चलाई गई, ये सुन लीजिए, AK-47 से गोली चलाई गई छात्रों पर, मुझे उसको सस्पेंड किया गया, आपको पूरी जानकारी होगी। अरे सुनिए ना, क्या इस पूरे मामले में एक्शन नहीं हुआ उस जवान पर? क्या विभागीय जांच अभी नहीं चल रही है? क्या विभागीय जांच की रिपोर्ट आ गई? इनकी पीड़ा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को साथ नहीं रखा, इनकी पीड़ा वो है। आरजेडी पर बोलिए ना भाई। मृत्युंजय तिवारी जी जो है वो सीनियर प्रवक्ता है, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखी जाती। आप उल्टा पुल्टा बोलिए, अच्छा सलाह दे रहे हैं। आपको मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, नहीं चाहता। आप AK-47 प्लीज, AK-47 लहराने का चाहे वो फोटो हो, सिंबॉलिक हो, आप इसको जायज मानते हैं। एक बार सुन लेते हैं मृत्युंजय जी, एक बार सुन लेते हैं। आप डेकोरम मेंटेन कीजिए, ऐसी अपेक्षा है आपसे। सुन लीजिए ना, अपेक्षा आपसे ऐसी है मृत्युंजय जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं, आपसे ये अपेक्षा नहीं रखी जाती कि आप किसी दूसरे। ठीक है सर, टॉपिक पर आते दूसरी बात, क्या सिवान में आप तो दिखा रहे हैं, कई बार आपने फुटेज दिखाया है कि उस कांस्टेबल ने किसके कहने पे गोली चलाई, ये विषय अलग है, लेकिन उसको इतनी हैसियत उस कांस्टेबल की नहीं थी कि वो जो है वो खुद से गोली चलाता, किसी के बिना आदेश दिए। क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन इशू छात्रों का था। छात्रों के प्रोटेस्ट में वो गोली चली ना। मैं तो ये कौन मना कर रहा है शिशिर जी? कौन मना कर रहा है? दूसरी बात, जब ये मामला जब 25 के बाद 27 को आपने उठाया था, मना किया आप? मैं इस पर जब हमने उस समय डिबेट की थी, हमने मना किया। हमने तो सवाल ये है कि जब 25 को ये मामला हुआ, 26 को तेजस्वी यादव क्यों सड़कों पर नहीं उतर गए? तेजस्वी यादव नहीं थे, आरजेडी के बाकी नेता तो थे। मैं ये पूछना चाहता हूं संतोष जी, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता से, क्या इश्यूज ये खत्म हो गया?
अभी टीआरई 4 के छात्र वहां बैठे हैं। आज ही मैं गया था उसी इलाके में, गर्दनीबाग के इलाके में। क्या इशूज खत्म हो गया? किस मांग को लेकर बैठे? क्या और तमाम इशू जो छात्रों से क्या जो टीआरई 4 के छात्र बैठे हुए हैं वो आपके यहाँ रिपोर्टर ने 25 तारीख वाले इशू पर बैठे हुए हैं? रिपोर्टर ने खबर बनाई होगी ना भाई, आपके यहाँ के रिपोर्टर ने खबर बनाई ना। मुझे जानकारी है, छात्रों मुझे जानकारी के है। किसी इशूज पे, हाँ, मैं बता रहा हूं, छात्रों के किसी इशूज पे एक ही इनिशिएटिव लिया गया है, वो भी कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट में यह मामला चल रहा है। इसीलिए अभी तक ये कल जो कुल मिलाकर के ठंडा है। आपने भी इस बात को कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पे मुकदमा चल रहा है, उस पे सुनवाई चल रही है। ठीक है, ये विषय जो है वो इसीलिए इस पे, चूंकि मामला सब जुडिस है तो हम उस पे नहीं जाना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार तेजस्वी जी सड़क पे उतरे हैं, ये इशूज खत्म नहीं हुआ है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार है कि जनहित के इशूज को लेकर के वो सड़क पे उतरे, सरकार से डिमांड करे। और नहीं गए साथ में? नहीं, देखिए मैं उसका सुन लीजिए, किसी भी पार्टी का जो गठबंधन होता है, मैंने पूर्व में भी कहा था संतोष जी, मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने बुलाया, आपको नहीं बुलाया, गठबंधन मदद मांगी आपसे, नहीं मांगी। प्रोग्राम का सुन लीजिए ना सर। सर सुनिए, आरजेडी एक इंडिविजुअल दल है और कांग्रेस पार्टी एक इंडिविजुअल दल है। अब देख लीजिए, और सबके इंडिविजुअल्स कार्यक्रम होते हैं, उनके कार्यक्रम में मेरा कोई नवल जी, कांग्रेस के मामले में हमेशा इंडिविजुअल आप जवाब मिलाकर के हमारा और बाकी कैंडिडेट को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है। बाकी कैंडिडेट को लेकर नहीं पूछते, अब सड़कों पर उतरे मार्च में, तब इन्हें नहीं पूछा। जी जी जी, कांग्रेस की बेचारगी समझी जा सकती है संतोष जी। बहुत ज्यादा ऑपरेशन मत कीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए, बचा दीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि इस सारे वाद विवाद के बीच में आज पूरे बिहार के लिए गर्व का दिन है, और मैं आपको एक सुखद समाचार बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी जी की सरकार ने बिहार में विद्यार्थियों के शैक्षणिक, छात्रावास और अन्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की है, जिसमें अगर 10 दिन में उस शिकायत का निवारण नहीं होता है तो 11वें दिन में सीएम हाउस से नोटिस अपने आप चला जाएगा, और 30 दिन के भीतर में किसी भी विद्यार्थी की शिकायत का समाधान करना अनिवार्य है। यह समय सीमा तय कर दी गई है। तो देखिए, यही दृष्टिकोण है, मैं दृष्टिकोण का फर्क समझा रहा हूं कि यही दृष्टिकोण है विपक्ष का, और यह दृष्टिकोण है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं कि हाल के महीनों में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दुर्गति कई मौकों पर साफ साफ दिखाई दी, लेकिन यह इनका अंदरूनी मसला है, मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए 2-3 बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इस पूरे विमर्श के दौरान उभरकर सामने आई। पहला, AK-47 का मामला। सोचिए जरा, यह तो तय है कि तेजस्वी यादव जी ने जो मार्च किया, उस मार्च के पीछे का एकमात्र उद्देश्य ही था कि विपक्ष के नेता के रूप में अपने अस्तित्व को कैसे बचाकर रखा जाए। बस ये उनका सियासी स्वार्थ था, ये सियासी जरूरत थी तेजस्वी यादव जी की। इसका छात्र हित से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। दूसरी बात है कि तिरंगा और AK-47 के डेमो का मिश्रण, ये जो कॉम्बो है, ये कॉम्बो क्या दर्शाता है? एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में AK-47। यही है राष्ट्रीय जनता दल का विकास मॉडल। आप एक छात्र आंदोलन की मांगों को एक AK-47 के, एक डेमो AK-47 के प्रतीकात्मक नुमाइश तक चले जा रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि यह प्रतीकात्मक था, सिंबॉलिक था। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। सोचिए जरा, नीतीश कुमार जी को कितनी ऊर्जा लगानी पड़ी बिहार की छवि को सुधारने में। यदि इस कैप्शन का, यदि इस वीडियो का, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था उस आशंका का, यदि इस वीडियो को विदेशों के लोग देखेंगे तो वो थोड़े समझेंगे कि ये डेमो है या ओरिजिनल है। बताइए, बिहार की छवि कैसी होगी? छवि को तार तार कर दिया इन लोगों ने। तीसरा और अहम बिंदु यह कि ये बार बार बता रहे हैं कि AK-47 विद्यार्थियों पर चलाया गया। ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए संतोष बाबू मैं बता दूं कि यह सरकार इतनी पारदर्शी है कि AK-47 वाले मामले को छिपाया नहीं, बल्कि जाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, और एफिडेविट फाइल करके क्लियर कट बोला
कि एक जवान छात्रों के भीड़ में घिर गया, उसने बचाव के लिए हवा में फायरिंग की और AK-47 से किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी। अभी अजिया यादव बोल रही थी कि आंत में गोली लग गई और पसली में गोली लग गई। ये झूठ का पुलिंदा कहां से सीखी हैं? तेजस्वी यादव जी से सीखी हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, सरकार का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। एक अन्य सिपाही था जिसने 9mm की पिस्टल से गोली चलाई थी, जिससे 2-3 लोग घायल हुए थे, लेकिन उसमें भी घायल में एक भी व्यक्ति छात्र नहीं था। तो माहौल यह बनाया जा रहा है कि बिहार की सरकार ने छात्रों पर AK-47 चलाया। अब सोचिए जरा संतोष बाबू कि AK-47 से हवाई फायरिंग करना और AK-47 से छात्रों पर गोली चलाना, ये दोनों ही बातों में जमीन आसमान का अंतर है। एक आगे बढ़े हम लोग, और वो भी तुरंत सरकार का दिशा निर्देश जारी हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए आप किसी भी तरह के असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह बिहार में प्रतिबंधित हो गया। लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और तो और सरकार ने तुरंत उस सिपाही को सस्पेंड किया, उस पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई, और यह केवल सस्पेंशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जांच प्रक्रिया की रिपोर्ट जब सामने आएगी तो उस पर अग्रेतर कार्रवाई भी की जाएगी। चौथा और अहम बिंदु यह है कि बस एक अंतिम पॉइंट संतोष जी, कि माननीय तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं छात्रों का बड़ा हित ऐसे हूं। तो जरा एक बात बिहार की जनता को बता दीजिए ना कि 15 साल बिहार में राज किए थे, कौन सा मॉडल पेश किए थे? वही चरवाहा विद्यालय का मॉडल ना, और यही ना नकल को लेकर आपका मॉडल था। 2015 में लालू यादव जी बक्सर में भाषण दिए थे कि मेरा राज आएगा तो हम विद्यार्थियों को किताब ही दे देंगे परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए। इन नकल वकल क्या होता है, यही ना आप बिहार में देने वाले थे। और तीसरा और अहम बिंदु यह कि शायद संतोष जी, मैं बिहार का निवासी हूं, लालू जी के जमाने में जो व्यक्ति मैट्रिक पास करता था चोरी चमारी से, उसको लोग मजाक में बोलते थे कि ये लालू डिवीजन से पास है, लालू डिवीजन से पास है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को इन लोगों ने मजाक बना दिया था। और बस मैं अंतिम बात बोलूंगा कि उस ध्वस्त माहौल में नीतीश कुमार जी ने न केवल जन विश्वास अर्जित किया, शिक्षा के विकास के लिए एक प्रणाली खड़ी की, संस्थाओं का निर्माण किया, रोजगार की संस्कृति को बढ़ावा दिया, बल्कि आज उसी प्रतिमान पर चलते हुए सम्राट सरकार रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बस एक अंतिम वाक्य मैं सुना रहा हूं अपने कथन की समाप्ति में कि TRE 2 की बहाली निकली थी बिहार में। संतोष जी, एक अंतिम बड़ा रोचक वाक्य मैं सुना रहा हूं। TRE 2 की बहाली निकली थी। शिक्षा मंत्री कौन थे? राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रशेखर यादव थे। चंद्रशेखर, सुन लीजिए, मैं कुछ भी अगर गलत बोलूं, मैं कुछ भी गलत बोलूं, आप जाकर गूगल कीजिए जी। मैं कुछ भी गलत बोलूं, आप जाकर गूगल कीजिए, मैं कभी असत्य नहीं बोलता हूं। खैर, तो TRE 2 की बहाली के वक्त चंद्रशेखर यादव जी शिक्षा मंत्री थे। बहाली की संचिका को बार बार वो लौटाते रहे थे, कार्यालय आना तक छोड़ दिया था। और मुझे याद है कि आपने बहस भी करवाया था, आपके चैनल में इस मुद्दे पर बहस भी हुआ था कि शिक्षा मंत्री कार्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं। तब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। तो हुआ कि भाई TRE 2 की बहाली नहीं निकल रही है, तो नीतीश कुमार जी ने सीधे हस्तक्षेप किया और शिक्षा मंत्री को बाईपास करके, उस समय अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के के पाठक, उनको नीतीश कुमार जी ने तुरंत निर्देश दिया कि आप सीधे बहाली निकालिए। तो शिक्षा सचिव ने डायरेक्ट बहाली निकाला। अरे सुनिए, गूगल कीजिए ना मैडम, आपका पूरा काला इतिहास दर्ज है। आप इसे मिटा नहीं सकती, आप इसे मिटा नहीं सकती हैं। और अंतिम, मैं केवल ये बता रहा हूँ, सुनिए ना, इनको जरा चुप कराइए, म्यूट कीजिए, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए 1 मिनट के लिए, ताकि मैं अपनी बात खत्म कर दूं। पास में बिल्कुल नहीं पहुंचा, ताकि मैं अपनी, आप गाइड कीजिएगा कि हमें क्या बोलना है। थोड़ा सा म्यूट कीजिए ना संतोष जी, 1 मिनट के लिए म्यूट कर दीजिए काइंडली, तब अपनी बात बोल पाएंगे। जल्दी से इनको काइंडली म्यूट कीजिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बस मैं 1 मिनट लूंगा, लेकिन इनको म्यूट कीजिए, इनको पहले आप म्यूट कर दीजिए। ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। तो मैं बस केवल ये बताने का प्रयास कर रहा था कि तेजस्वी यादव जी का मार्च पूरी तरह फ्लॉप, इसका छात्र आंदोलन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तेजस्वी यादव जी ने सियासी जरूरतों के चलते मार्च को मोहरा बनाया। चौथा बिंदु ये कि जब इन लोगों को राज करने का मौका मिला तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया, शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया, और आज ये छात्र हितों की झूठी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जो मार्च था तेजस्वी यादव का, ये सियासी जरूरत थी
छात्रों के हितैषी बनने की कोशिश थी, या इन सब कोशिशों में तेजस्वी यादव थोड़ा पीछे छूट गए? जब चूंकि राजनीति में समय की बहुत अहमियत होती है, जब छात्रों को जरूरत थी उस समय तेजस्वी यादव उनके साथ नजर नहीं आए। 25 दिन बाद अगर छात्रों का नाम लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो क्या छात्र उनको एक्सेप्ट करेंगे? इस मार्च को ये मानेंगे कि नहीं उन्हीं के लिए मार्च था, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए मार्च नहीं था? मैं बोलूं संतोष जी, छात्र और युवा एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन क्या उनकी निरंतरता बनी रहेगी? क्या वो लगातार इस तरह के इश्यूज को लेकर के वो सड़क पर रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है, और सत्ता पक्ष को संतुलित रखने के लिए विपक्ष को तो सड़क पर ही होनी चाहिए। जनता का भरोसा विपक्ष पर कहीं ज्यादा होता है कि हमारे इश्यूज को लेकर के विपक्ष हमेशा गतिशील रहेगा, सड़कों पर दिखेगी विपक्ष की पार्टियां। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि ये केवल एक दिन का मार्च था या फिर इसकी निरंतरता भी बनी रहेगी। एक दूसरी बात, अभी सारी चीजों में AK-47 का जिक्र मैं देख रहा था। दोनों चीजें, अगर आज सिंबॉलिक तौर पर ही AK-47 लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बिल्कुल प्रतीकात्मक चीजें होती हैं, लेकिन मैं इसको कहीं से भी सही नहीं मानता हूं। प्रतीकों के लिए आपके पास और भी चीजें हो सकती थी। क्या बताना चाहते हैं कि बिहार अब इतना बर्बर, इतना ये हो गया कि अब यहाँ पर AK-47 चल रही है? मैं आता हूं AK-47 पर भी, उसके पर भी सवाल है। और दूसरी चीज एक मैंने देखा, एक पत्रकार को कहते हुए उस भीड़ में, मैं एक वीडियो ही देख रहा था कि अगर तिरंगा आप हाथ में लिए हुए हैं तो तिरंगा को सीधे लेकर के चलिए। वो जैसे कंधे पर रख करके वो चल रहे थे, वो कितने ट्रेंड कार्यकर्ता थे नहीं थे, वहां पर तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। चूंकि आपकी जो क्लिपिंग है इस प्रोटेस्ट का वो पूरे वर्ल्ड में जाता है। अब तो चूंकि वायरल का जमाना है, कहीं से भी कोई वो करेगा कि भाई तिरंगा लेकर के कैसे चलते हैं प्रोटेस्ट में ही, वो ठीक है, वो शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तिरंगा तो कोई भी लेकर के चल सकता है, लेकिन उसके तरीके पर भी थोड़ा सा लगा कि उन्होंने बताया, बाद में उन्होंने ठीक किया नहीं किया मैं नहीं जानता हूं। तीसरी चीज, बिल्कुल युवाओं का मामला है। युवाओं के गुस्से को हर पार्टी चाहेगी कि उसका हम अपने राजनीतिक तौर पर स्पेस लें। छात्रों के मुद्दे में हमारे स्पेस की जगह कहीं ना कहीं बने, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उन मुद्दों को लेकर के केवल एक दिन का सांकेतिक प्रोटेस्ट में निकलते हैं तो बहुत गंभीरता से इसको न छात्र लेंगे, न युवा लेंगे, न उनके दिलों में जगह बना पाएंगे। AK-47 की बात हो रही थी ना, बिल्कुल सरकार ने एफिडेविट दिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज्य की पुलिस ने, पुलिस मुख्यालय ने मार्च में ही एक आदेश जारी कर दिया था कि किसी भी तरह का इस तरह का AK-47 या जो इंसॉस राइफल होता है इसका आप इस्तेमाल, या SLR का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, खास करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए और क्राउड मैनेजमेंट के लिए। और वो जो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो तो DM कह रहे हैं कि वो कैसे वो पुलिस लेके चला गया AK-47 मैं भी नहीं जानता हूं। वो बजाते प्लेटून होता है, किसने कमांड दिया? इस अकाउंटेबिलिटी की अगर बात तेजस्वी जी कर रहे हैं आज प्रोटेस्ट के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर जारी कर दिया है, एक टीम बना दिया है जिसमें रिटायर्ड DGP हैं, दो रिटायर्ड जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, CBI के पूर्व निदेशक हैं। और जब कोर्ट कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जारी करके उस मामले की सुनवाई अपने तरीके से करता है तो फिर आपका, चूंकि अंतिम उम्मीद न्याय तो आपको वहीं से मिलेगा ना, आवाज तो वहीं तक आप पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के प्रतीकात्मक चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर वो कैसे, वो जो ऑलरेडी जिसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, एक सिपाही लेकर, ठीक है वो घिर गया था और उसमें उसको फायरिंग करनी पड़ी, वो उसके अपने प्रेजेंटेशन है, लेकिन प्लेटून में 30 से 36 तक होते हैं और वो संख्या में एक व्यक्ति कैसे कोई एक AK-47 लेके निकल सकता है, ये सवाल है। और ये सवाल का जवाब सरकार को देनी होगी। सरकार ने तो कहा ही एफिडेविट में कि हाँ 4 राउंड फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग हुई है, हवाई ही फायरिंग हुई है, लेकिन हुई है फायरिंग। लेकिन एक पक्ष हम लोग के डिबेट से थोड़ा छूट रहा है और वो पक्ष ये है कि इसमें जो प्रदर्शन में 157 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, 7 सरकारी कर्मचारी भी घायल हुए हैं। इसमें जो है वो कई 2 वीडियो थे, एक वीडियो की तो आंख ही चली गई और एक वीडियो साहब जो है वो कोमा में है पड़े हुए।
तो अगर वो लोग जिनको की प्रोटेस्ट के दौरान उनको रोकने के लिए उन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं उनके पक्ष को भी सुनूंगा कि क्या प्रोटेस्टर के रूप में उपद्रवी तत्वों को इसकी इजाजत कौन देता है, उनके पक्ष को भी हम सुनेंगे। 3 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, 2-3 सब इंस्पेक्टर हैं, इस तरह से कई लोगों की फहरिस्त है जो वीडियो है। 3 इंस्पेक्टर है, 17 पुलिसकर्मी है कुल, जिसमें से एक वीडियो की आग की रोशनी भी चली गई। हाँ बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप सवाल को लेकर के प्रोटेस्टर के पक्ष में खड़े हैं तो वह भी किसी न किसी माँ बाप का बेटा है। ठीक है, वो वीडियो की जिम्मेवारी संभाल रहा है, कोई इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी संभाल रहा है, कोई पुलिस कप्तान की जिम्मेवारी संभाल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सेलेक्टिव कभी कभी हो जाते हैं कि एक मुद्दे के ओरिएंटेशन में चले जाते हैं, लेकिन वो उपद्रवी एजय जी से इसका जवाब ले लेता हूं। एजय जी, ये जो है छपरा के बीडीओ, 3 इंस्पेक्टर, 17 पुलिसकर्मी और जो एक वीडियो जिसकी आग की रोशनी चली गई, इनके लिए भी क्या आरजेडी सड़क पर उतरेगी? संतोष जी, जितने लोग घायल हुए इसमें मुझे दुख है, तकलीफ है, संवेदनाएं मेरी उनके साथ है, लेकिन साथ साथ ये भी जरा आप बताएं कि जो 3 लोगों को जो घायल हुए इसको सीधे क्यों नकारा जा रहा है प्रोटेस्ट में? ठीक है, जो सरकार के लोग थे जो घायल हुए, तकलीफ होती है, नहीं होना चाहिए था, इनके लिए सड़क पर उतरेंगे नहीं उतरेंगे? एक सेकंड संतोष जी, वही पेशेंस जो बीजेपी जेडीयू के साथ दिखाते हैं वही पेशेंस मेरे साथ भी दिखा देते। लेकिन जो 3 लोग जो प्रोटेस्ट में बैठे थे, जो घायल हुए, जो मैं अभी भी कह रही हूँ, जो अपना राइट हैंड मूव नहीं कर पा रहे, जिनके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, उनके बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं? इसलिए क्योंकि वो प्रोटेस्टर्स थे, इसलिए क्योंकि वो सरकार की नाकामी थी। और अगर AK-47 अगर हम लोग कहते हैं फोटो है, वीडियो है, चला, तो सबसे तकलीफ की बात तो ये है ना कि आखिर वो चला कैसे? चलाए आप लोग और ब्लेम दे रहे हैं लालू रिजीम पे। डिबेट तो लालू यादव के शासनकाल का नहीं है, डिबेट तो बीजेपी के शासनकाल है। लगातार क्वेश्चन पेपर लीक के सवाल है, पेपर माफियाज का सवाल है, आंसर माफियाज का सवाल है। इसको छोड़ करके आप 21 साल पहले क्यों आपको जाना पड़ता है लालू प्रसाद यादव जी के रिजीम में? सबने देखा ना, सबने हकीकत देखा अपने दृष्टि से, सब लोगों ने टीवी में देखा, सब लोगों ने देखा AK-47। आप इल्जाम लगाइएगा लालू यादव को। और जब AK-47 चली, इसीलिए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए तो उसका सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन हुआ और जो लोग इतने घायल हुए उसके बारे में जरा सा एक बार बीजेपी वाले जेडीयू वाले बोल देते कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग घायल हुए उनका, मैं तो आपको डेटा देकर पूछ रहा हूं, उनके लिए सड़क पर उतरेंगे तो आप उसको घुमा दे रहे हैं। बिल्कुल क्यों ना उतरेंगे हम लोग बिहार के हर मुद्दे, देश के हर मुद्दे, जनहित के हर मुद्दे को लेकर पुलिसकर्मी और 3 इंस्पेक्टर और एक वीडियो जिनकी आग की रोशनी चली गई, इनके लिए सड़क पर उतरेगी आरजेडी? कब उतरेगी? सुने ना संतोष जी, कमियां गिना रही हूं मैं। जो पलायन हुआ उसके लिए हम लोग आवाज नहीं उठाते? प्रोटेस्ट, किसान के प्रोटेस्ट में क्या हम लोग आवाज नहीं उठाए? कितने सारे किसान मारे गए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे, क्या हम लोग नहीं बोले? क्या हम लोगों ने आंकड़ा छुपाया? ये सब बीजेपी के ही रिजीम में हो रहा है ना, क्यों नहीं इन चीजों पे चर्चा होती है? और अगर होगी चर्चा तो अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए 21 साल पहले जो लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था उसकी ये लोग बात करने लगते। ठीक, मृत्युंजय जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 21 साल पहले क्या हुआ उसका जिक्र नहीं करेंगे। जो भी हुआ वो उस पर एजय जी थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि 21 साल पहले का जिक्र मत कीजिएगा। अच्छा संतोष जी, इतिहास में आपको झांकना नहीं है, इतिहास से आपको कुछ नहीं सीखना। आपको लालू प्रसाद यादव जी के बारे के शासनकाल का जिक्र तक नहीं करना, क्योंकि एजय जी उस पर थोड़ा सा परेशान हो जा रही है। बहुत जरूरी है संतोष जी, इतिहास बहुत जरूरी है, क्यों ना? अभी आप मैम कह रही है इतिहास जरूरी है, अभी वो आप उसका जिक्र कर देंगे जब आप कह देंगी, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं आप 21 साल पहले चले गए। चीखते इतना आप है संतोष जी, इतिहास जरूरी है। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया, बीजेपी ने उनसे सीखा डिवाइड एंड रूल। इतिहास तो है ही जरूरी। बिना डिवाइड एंड रूल के छात्र नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है उनके हाथों में। हम तो गैर जिम्मेवार, अगर नेता विरोधी दल है और उनके हरकतों पर कोई पर्दा डालना चाहेगा तिरंगा लेकर, मार्च निकालकर, ये भी बिहार स्वीकार नहीं करेगा। चला था, इतिहास बहुत जरूरी है। बिहार की जनता जानना चाहती है नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी की जरूरत। जब सड़कों पर होनी चाहिए तो विदेश में रहते हैं,
जब सदन में होनी चाहिए तो विदेश में रहते हैं। ये सरकार पर क्या बोल गए, एड्रेस करते सरकार पर क्या बोलेंगे ये? इनको तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी पार्टी बचाएं, विधायकों को बचाएं, यही बहुत है। ये तिरंगा का अपमान न करें। 15 अगस्त को तो झंडा फहराया नहीं, जिस दिन देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, कहाँ थे अजय जी? सुनते अजय जी, आपके मतलब का सवाल पूछ रहा हूँ। अजय जी, आपके मतलब का सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ आपके मतलब का सवाल पूछ रहा हूँ। अजय जी सुन लीजिएगा, छात्र नौजवान क्यों नहीं आए? मृत्युंजय तिवारी जी, ये जानकारी आपको कहां से मिली कि 25 के 25 विधायक आरजेडी के इस प्रोटेस्ट में नहीं थे? क्या संतोष? अरे ये तो सब दिख रहा है, कैमरे पर दिख रहा है, आजकल तो लाइव चल रहा है भाई दिन भर। कौन कौन ऐसे विधायक थे जो मौजूद नहीं थे? कौन कौन से ऐसे विधायक थे जो मौजूद नहीं थे? ये सब समय पर बता देंगे, अब ये सब समय पर बता देंगे। आज तो आरजेडी का ये जो लोक भवन मार्च था, इसमें AK-47 का तस्वीर दिखाकर सांकेतिक रूप से वो यादें ताजा कर दी जिसके लिए आरजेडी जाना जाता है। 21 साल पुराने उस पर आज चले तो जाएंगे, तेजस्वी फिर वो नाराज हो जाएंगे। ये पुरानी बात आरजेडी का झंडा, आरजेडी का झंडा भी नहीं लिया, तिरंगा लेकर मैं शिशिर जी की तरफ जा रहा हूँ, शिशिर जी की तरफ जा रहा हूँ। शिशिर जी, अभी 3-4 दिन पहले, आज 19 तारीख है, 4 दिन पहले 15 अगस्त को तेजस्वी यादव का कोई आपने ऐसा वीडियो या फोटो देखा जो जब उन्होंने ध्वजारोहण किया हो या तिरंगा के साथ उनका कोई फोटो हो 15 अगस्त वाले दिन का? नहीं। देखिए दरअसल क्या है, आपने भी नहीं देखा कि और 15 अगस्त वाले दिन तेजस्वी यादव जी को, सुन लीजिए, अब सवाल कंप्लीट कर लूं मैं। अब आप सवाल उसी से मैंने जवाब नहीं लेते हैं सर, अभी आप ही से ले रहा हूं आगे। अब आगे सवाल सुन लीजिए, जब आपने नहीं देखा 15 अगस्त वाले दिन तेजस्वी यादव ना ध्वजारोहण करते हुए उनका कोई वीडियो आया, ना कोई फोटो आया तिरंगे के साथ। 4 दिन बाद जब वो तिरंगे के साथ यात्रा निकाल रहा है और उसमें AK-47 नजर आ रही है, तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? जब मौका था तब तिरंगे के साथ वो नजर नहीं आए। अब जवाब मैं दूं जी संतोष जी? जी जवाब दीजिएगा। देखिए दो बातें हैं। सबसे पहले तो हर पार्टी की एक संवैधानिक स्थिति होती है और उस संवैधानिक व्यवस्था के साथ ध्वजारोहण के लिए अधिकृत कौन है, उनका एक अपना जुरिस्डिक्शन होता है और उस हिसाब से जो है वो वहां पे या हर किसी दल में, वहां पे नहीं किसी भी दल में ऐसी व्यवस्था होती है। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष उनके मंगनाल मंडल जी हैं, अब ये दोनों ध्वजारोहण करेंगे कि तेजस्वी जी ध्वजारोहण करेंगे? पहली बात ये। तेजस्वी जी कौन है? दूसरी बात कि नेता प्रतिपक्ष है। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते या नहीं? नेता विरोधी दल है, संवैधानिक पद पर है। सुन लीजिए ना, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है क्या? अपने पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। अरे नेता प्रतिपक्ष है नहीं है। तेजस्वी जी अपने पार्टी, सर सुन मेरी जवाब, अरे भाई हमको जवाब आप देने इतना इंटरप्ट करते हैं संतोष जी, इरिटेशन हो जाती है मुझे। जी जी जी, आप पूरा जवाब देने नहीं दे रहे, कह तो रहे भाई, आप भी मत गुस्सा हो जाइएगा। अरे भाई हम, अरे मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं जी। बेसिकली मेरा जवाब पूरा कहां हुआ, बीच में इंटरप्ट करने लगते हैं। अब रही बात नेता विरोधी दल की, तो नेता विरोधी दल का सवाल नेता विरोधी दल से पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए, इसके अधिकार क्षेत्र में जवाब नेता विरोधी दल नहीं है, वो तेजस्वी यादव जी आपके नेता विरोधी दल नहीं है। बिहार प्रदेश के नेता विरोधी, सुन लीजिए ना, बिहार प्रदेश के नेता विरोधी दल है, लेकिन उसका जवाब वो देंगे ना। कांग्रेस ने उनका सहयोग किया है। अरे भाई नहीं किया क्या? नहीं, सुनिए, उनके पास सफिशिएंट MLA है नेता प्रतिपक्ष के लायक। कांग्रेस पार्टी सहयोगी है आरजेडी की, आरजेडी सहयोगी है कांग्रेस पार्टी की, बट नेता प्रतिपक्ष के लिए जो नंबर्स चाहिए वो नंबर्स उनके पास ऑलरेडी है। इसीलिए इसमें कांग्रेस का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 की नेता विरोधी दल के नाते उन्हें झंडोत्तोलन
सुन लीजिए, झंडोत्तोलन जो है वो करना चाहिए, इसका जवाब तेजस्वी यादव जी से लेना चाहिए। इसके लिए जवाब आपको कांग्रेस से लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे जैसा महसूस होता है। मैं आपसे जवाब नहीं ले रहा, मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं कि जब वहां पर उनके वो तिरंगे के साथ नजर नहीं आए तो यहां पर तिरंगा यात्रा क्यों निकाली? सवाल तो ये था ना सर, आपने सवाल मुझसे किया। सर, आपने मुझसे सवाल, ठीक, मैं नवल जी से ले लूं, अब समय मेरे पास थोड़ा कम है, समय मेरा कम है। सवाल का पहला लाइन यही था, नहीं मैं काउंटर देना चाह रहा था। नहीं, मेरे पास अब समय थोड़ा कम है। नवल जी, ये पेपर नवल जी को स्क्रीन पर रखें, बाकी सभी की आवाज डाउन। नवल जी को स्क्रीन पर रखें, बाकी सभी की आवाज डाउन। नवल जी, सवाल करने का अधिकार आपको नहीं है संतोष जी। जी आवाज डाउन कीजिए। मेरे भी अधिकार बता दीजिए, मैं कौन से सवाल करूं? आप लिख कर दे देते। अरे आप बस इंटरप्ट ना करें, आप लिख कर यही दे आपका अधिकार है कि सबको बराबरी का समय बोलने के लिए। सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया है, ये आप कर पाएंगे? सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया है। बिल्कुल नहीं, ओनली इंटरप्शन। सिर्फ आपने मेरी बातों को काटी है, लगातार सुनने भी नहीं दिया लोगों को मेरी बात। आप क्या चाह रही हैं? ये आरजेडी का मार्च थोड़ी है जिसमें आप फिर लगातार बोलते रहेंगे कि मैं कोई काउंटर क्वेश्चन भी ना करूं। बिल्कुल, जिस तरह से आप बीजेपी जेडीयू को बोलने दिए, वैसे कांग्रेस और आरजेडी को बोलने दे। मैं बोलती हूँ साथ साथ आपका सुरताल मिल जाता है। तब अपनी बात रख पाएंगे। एजिया बहन जरा चुप हो जाइए, बोलने दीजिए, मेरी बारी है। बिल्कुल, आपको बहुत देखिए, बस मैं दो बात बताऊंगा। पहली बात तो ये कि अभी तिरंगा पर इतना बहस चला। सोचिए जरा कि तेजस्वी यादव जी ने तिरंगा को प्रमुखता क्यों दी इस प्रोसेशन में। 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया, नेता विरोधी दल होने के बावजूद। आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। इनको तिरंगे के प्रति लेश मात्र भी प्रेम रहता तो 15 अगस्त को जरूर फहराते, लेकिन रैली के दिन तिरंगा हाथ में ले लिया। क्यों ले लिया? इसीलिए कि रैली में लोगों को जो परेशानी होगी, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति की जो झलक दिखेगी लोगों को, राहगीरों के साथ जो दुर्व्यवहार होगा, वो सब ये लोग तिरंगे के नीचे ढक देंगे। तिरंगे के नीचे अपने सारे राजनीतिक अतिवाद को ये लोग ढक देंगे। तो इन लोगों ने तिरंगे का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के किया, संतोष जी। एक दूसरी बात है कि इनकी यात्रा में आम छात्र शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? आपने ये सवाल तो पूछा ही नहीं। इसीलिए नहीं हुए कि छात्रों ने समझ लिया कि तेजस्वी यादव जी अपने राजनीतिक पुनर्वास का माध्यम बना रहे हैं छात्रों को। ये छात्रों को अपने पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन का माध्यम बना रहे थे और इसके जरिए बिहार की राजनीति में अपना रिवाइवल कर रहे थे। सारे लोगों ने अपनी नंगी आंखों से देख लिया। इसलिए इनका प्रोसेशन बुरी तरह सुपर फ्लॉप साबित हुआ। इनका मार्च पूरी तरह सुपर फ्लॉप साबित हुआ, जिसमें आम जनों की, छात्रों की कोई भागीदारी नहीं। जो कुछ भी इक्के दुक्के थे वो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, और जो आने वाले भी थे वो AK-47 लहराते हुए देख के भाग चले। बाकी लोगों को थोड़ा पता था कि AK-47 ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। लोगों को तो लगा कि 90 से 15 वाला लालू जी का सब और सारा लोग धरती पर उतर गया है। मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूँ। डॉक्टर संजय जी, अरे तो आम जनता को कैसे पता चलता है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? डॉक्टर संजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। पहचानवा दिया है लोगों को, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, लोग पहचानवा दिया बीजेपी वाले। आप लोगों ने कैसा होता है ओरिजिनल, क्या होता है। इम्पोर्टेंट है कि जिस इश्यूज को लेकर के तेजस्वी जी ने आज मार्च निकाला, जांच को लेकर के, जवाबदेही को लेकर के, परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के, पेपर लीक रोकने को लेकर के, युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर के, अपेक्षा तो यही होगी ना, इसकी कंटिन्यूटी को वो मेंटेन करें। क्या अगर वो आज तक ही ये प्रोटेस्ट रहेगा तब तो फिर माना जाएगा जो जिस तरह के सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। और अगर इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं तो बिल्कुल इसमें डॉक्टर संजय जी एक महत्वपूर्ण बात और है। जब ये बीजेपी ऑफिस के सामने से जब ये मार्च निकल रहा था, उस समय इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ये कहते हैं, इन्हें सत्ता से बाहर करो नौजवानों, इन्हें सत्ता से बाहर करो नौजवानों, जात पात छोड़ दो। हाँ तो ठीक है, जात पात तो छोड़ ही दिए हैं नौजवान। जेनजी ने जात पात छोड़ दिया है। ये राजनीतिक पार्टियों को अगर नहीं समझ में बात आ रही है कि जेन अल्फा हो, जेन जी हो या जेन मिलीनियन हो, ये जात पात छोड़ का क्या होगा सर? हाँ, उसमें सहूलियत है? नहीं, सहूलियत नहीं है कि आप उनके इशूज को लेकर के कितने गंभीर हैं। आईवास करेंगे तो ये युवा और छात्र, झारखंड में तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने मंच पर नहीं आने दिया, कहा कि हाँ बिल्कुल आपका समर्थन हमें चाहिए, लेकिन हमें आपको प्लेटफॉर्म नहीं देनी है। अगर जंतर मंतर हो या झारखंड हो या बिहार हो, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी वास्तव में युवाओं के हितों के लिए गंभीर नहीं होंगे
तो एक संकेत है युवाओं के द्वारा कि हम अपनी राजनीतिक रोटी हम अपने ये प्लेटफॉर्म पर आपको सेकने नहीं देंगे। तो एक संकेत तो है ही ना, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है बिहार में। इसी पॉइंट पर इस डिबेट को ही रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तेजस्वी यादव ने जो आज मार्च निकाला, जिसे लोक भवन मार्च कहा गया, उस मार्च कितना सक्सेस हुआ और कितना सक्सेस नहीं हुआ, इस पर जनता को भी मंथन करना चाहिए। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।